नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा राज कपूर और कृष्णा कपूर की शादी का है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सूत्रधार माने जाने वाले कपूर परिवार के बारे में तो आप सभी ने काफी कुछ सुना और पढ़ा है। पृथ्वीराज कपूर से लेकर रणबीर कपूर तक ये खानदान बॉलीवुड में अपना दबदबा बनाए हुए है और उस समय के पहिए के साथ ही इसका सिक्का और मजबूत हो रहा है। लेकिन पृथ्वीराज कपूर के समय में परिवार की महिलाओं के फिल्म इंडस्ट्री में काम करने को लेकर हालात थोड़ा अलग थे। लंबी चौड़ी कदकाठी के पृथ्वीराज काफी रौबीले थे। तभी तो राज कपूर भी पिता के सामने संभल कर बोलते थे और ऐसे में पृथ्वीराज बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके बेटे राज कपूर की शादी किसी फिल्मी बैकग्राउंड वाली लड़की से हो। इसके लिए वो एक पारंपरिक लड़की की तलाश में थे। उनकी तलाश पूरी हुई और राज कपूर की शादी भी। लेकिन इस शादी के बाद कपूर परिवार को काफी जिल्लत भी उठानी पड़ी। दरअसल कृष्णा मल्होत्रा, जिनकी राज कपूर से शादी हुई थी, वो प्रेमनाथ और राजेंद्र नाथ की बहन थी। वही प्रेमनाथ जिन्हें बॉलीवुड में मजा हुआ खलनायक और राजेंद्र नाथ जिन्हें बेहतरीन हास्य अभिनेता के तौर पर जाना जाता है। हालांकि ये लोग बहन कृष्णा की शादी के बाद फिल्मी दुनिया में आए, क्योंकि बहनोई राज कपूर से इन्हें अच्छा सपोर्ट मिला। साथ ही पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर में काम भी। राज कपूर की शादी एक डीआईजी की बेटी से हुई थी। मध्य प्रदेश के रीवा का ये परिवार प्रशासनिक बैकग्राउंड से था। उनकी शादी तब के आईजी यानी पुलिस महानिरीक्षक करतार नाथ मल्होत्रा की बेटी कृष्णा मल्होत्रा से हुई थी। पृथ्वीराज ने तो अपने हिसाब से बहू पसंद की और राज कपूर ने पत्नी। इसके बावजूद शादी के बाद उस जमाने में अखबारों में इस शादी के खिलाफ कई लेख छपे थे। बताया जाता है कि पृथ्वीराज कपूर और उनके दोनों बेटे राज कपूर और शम्मी कपूर को फिल्मों के कारण शहर शहर भटकना पड़ता था। ऐसे ही एक सिलसिले में ये परिवार मध्य प्रदेश जा पहुंचा और वहां डीआईजी साहब के घर पर इनकी खूब खातिरदारी हुई। इसके बाद ये लोग जब भी वहां का रुख करते, डीआईजी साहब के यहाँ हाजिरी जरूर अपनी दर्ज करवाते और ऐसे में दोनों परिवार के बीच अच्छा खासा संबंध भी स्थापित हो गया था। इसी दौरान पृथ्वीराज अपने बेटे राज कपूर के लिए सही लड़की की तलाश में थे। राज कपूर खुद भी कोई सर्वश्रेष्ठ जीवन साथी ही खोज रहे थे। राज कपूर और शम्मी कपूर का रीवा जब तब आना जाना लगा ही रहता था। शम्मी और डीआईजी साहब के बेटे राजेंद्र नाथ में भी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन राज कपूर राजेंद्र नाथ के साथ उनके घर पहुंचे और वहां उन्हें संगीत की धुन सुनाई दी। बस वो उसी आवाज के पीछे पीछे चल दिए। देखा तो एक कमरे से सितार की मधुर ध्वनि निकल रही है। जब खिड़की से झांक कर अंदर देखा तो उनकी आंखें वहीं ठहर गईं। सफेद साड़ी में लिपटी, बालों में गजरा लगाए एक लड़की सितार बजा रही थी। बस इतना देखते ही राज कपूर अपना दिल दे बैठे। दरअसल कृष्णा उस वक्त सितार सीखा करती थी। बस राज कृष्णा की इस अदा पर अपना दिल हार गए। फिर क्या था, दोनों का रिश्ता पक्का हो गया और परिवार वालों ने बड़ी धूमधाम से शादी संपन्न करवाई। यह विवाह समारोह करतार नाथ मल्होत्रा के सरकारी आवास पर ही हुआ था। लेकिन इस शादी की खबर जैसे ही मीडिया को लगी, खूब हाय तौबा मची। कुछ लोगों को ये शादी पसंद नहीं आई और लोग राज कपूर और पृथ्वीराज के खिलाफ लिखने लगे। दरअसल पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर के ससुर आपस में ममेरे भाई थे और इस रिश्ते से कृष्णा राज कपूर की बहन लगी। बस इसी को लेकर दोनों में नाराजगी थी। वहीं कुछ बड़े लेखकों ने उनके खिलाफ आलेख भी छापे और इस तरीके से ये पूरी शादी मीडिया में अलग ही सुर्खियां बटोर रही थी। लेकिन राज कपूर और कृष्णा कपूर ताउम्र एक दूसरे के साथ रहे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।